टीकाकरण को लेकर भ्रम भय का भौकाल खड़ा करने वालों से रहना होगा सावधान, नकवी ने कहा। वहीं जनपद रामपुर में विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की समीक्षा की एवं चमरौआ में 18 वर्ष से अधिक के आयु के युवाओं के लिए चल रहे वैक्सीनेशन केंद्र पर भी गए। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम भय का भौकाल खड़ा करने वाले लोगों की सेहत सलामती की ही नहीं बल्कि देश के भी दुश्मन है। हमें ऐसे बेहुदा बकवास बहादुरों से सावधान रहना होगा। रामपुर के अपने दौरे के बाद कार्यकर्ताओं ने नकवी से कहा कि जनता में भरोसा पैदा करने के बजाय कुछ राजनीतिक दल भ्रम फैला रहे हैं। अपने दौरे पर नकवी ने रामपुर के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की समीक्षा की एवं चमरौआ में 18 वर्ष से अधिक की आयु के युवाओं के लिए चल रहे वैक्सीनेशन केंद्र पर भी गए। वहीं वरिष्ठ प्रशासनिक एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ कोरोना की रोकथाम एवं कोरोना से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए युद्ध स्तर पर किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। वहीं नकवी ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल राष्ट्रीय आपदा में भी राजनीतिक अवसर की तलाश कर रहे हैं। ये लोग संकट के समाधान का हिस्सा बनने के बजाय सियासी व्यवधान का किस्सा गढ़ने में लगे हुए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार संकट के समाधान के लिए बिना रुके बिना थके काम कर रही है। हमें याद रखना होगा, जब मार्च 2020 में कोरोना की पहली लहर भारत में आई थी उस समय हमारे पास ऐसे वायरस से लड़ने के लिए सुविधा संसाधन ना के बराबर थे। ऐसे संक्रमण की टेस्टिंग की मात्र एक लैब थी। आज लगभग एक वर्ष के अंदर 2500 से ज़्यादा कोरोना टेस्टिंग लैब है जिसमें लगभग 35 करोड़ से ज़्यादा लोगों के कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। औसतन 20 लाख से ज़्यादा लोगों के प्रतिदिन टेस्ट हो रहे हैं। आज 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीनेशन उपलब्ध है। अभी तक 22 करोड़ से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। वो लोगों की सेहत और सलामती के दुश्मन तो है ही, देश के भी दुश्मन है। आज भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम हो रहा है और ये वैक्सीन ही इस कोरोना के खात्मे की गारंटी है। आज देश में जिस वक्त कोरोना की लहर आई थी उस समय हमारे पास जो है वो सुविधाएं, संसाधन बिल्कुल जीरो था, कुछ नहीं था। ऑक्सीजन की एक बहुत बड़ी मांग हुई। हम जो मेडिकल ऑक्सीजन है वो 900 मेट्रिक टन बनती थी, आज इस एक महीने के अंदर 9000 मेट्रिक टन बनने लगी। वेंटिलेटर नहीं थे, ऑक्सीजन ये बेड्स नहीं थे, ये सारी दिक्कतें थी और ये कोई एक साल की नहीं है, ये तो 70 सालों की समस्याएं और 70 सालों की नाकामियां थी। लेकिन समाज ने और सरकार ने मिल करके कोरोना के इस लड़ाई में विजय हासिल करने के संकल्प के साथ काम किया और जिसका नतीजा है कि आज हम कोरोना के कहर से बाहर निकलने के आखिरी पायदान पर खड़े हैं। आज कुछ लोग, अफसोस की बात है कि कुछ लोग जो है इस समस्या के समाधान का हिस्सा बनने के बजाय सियासी व्यवधान का हिस्सा बनते जा रहे हैं और जो लोग समस्या के समाधान का हिस्सा नहीं बन सकते वही सियासी व्यवधान का हिस्सा बन रहे हैं। भ्रम पैदा करना, भय पैदा करना, लोगों में को गुमराह करने की कोशिश करना, ये लोगों का काम है। और हमें लगता है कि ऐसे लोग, जो लोग कि इस तरह का माहौल बना रहे थे या बनाने की कोशिश कर रहे थे, उनको समाज का संकल्प, संयम और सावधानी पूरी तरह से परास्त करेगा, शिकस्त देगा और कोरोना भी परास्त होगा और कोरोना को लेकर के भ्रम और भय का भौकाल खड़ा करने वाले भी परास्त होंगे। धान की खरीदारी हुई। भारत के 70 सालों के इतिहास में सबसे ज़्यादा एमएसपी के तहत धान की खरीदारी हुई। अभी गेहूं की खरीदारी हुई, वो भी भारत के इतिहास में सर्वाधिक गेहूं की खरीदारी हुई और वो भी एमएसपी के तहत हुई और सीधे किसानों के खाते में पैसा गया, बिचौलियों का रोल बंद हुआ। अब इनकी मांग थी कि साहब मंडियाँ बंद नहीं होनी चाहिए, मंडी बंद नहीं हो रही है। इन्होंने कहा था कि एमएसपी खत्म नहीं होनी चाहिए, एमएसपी खत्म नहीं हो रही है। उन्होंने कहा था कि किसानों की ज़मीन सुरक्षित होनी चाहिए, किसानों की ज़मीन 100% सुरक्षित रहेगी, इसकी गारंटी है। इसलिए कुछ लोगों को दिक्कत क्या है कि कुछ लोगों ने अब अपने ही चतुराई के चक्रव्यूह में फंस गए। उन्होंने जो है वो एंट्री गेट तो खोल रखा था, एग्जिट गेट बनाया नहीं था। अब इनको लग रहा है कि एग्जिट गेट कैसे बनाया। सरकार ने कभी भी टॉक का रास्ता अपनाया, बातचीत का रास्ता अपनाया, टकराव का रास्ता नहीं अपनाया। लेकिन ये जो है वो खुद अपने आप फंसते जा रहे हैं। हम क्या करें।